नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के सरकारी शिक्षकों की बल्ले बल्ले सैलरी को लेकर सरकार ने दे दी बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शीघ्र वेतन भुगतान होगा। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 3278 करोड़ सभी जिलों को जारी किया गया है। साथ ही शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षकों के खाते में वेतन का भुगतान सुनिश्चित करें। सहायक अनुदान के रूप में यह राशि दी गई है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के एक दिन बाद ही रिटायर हो गई शिक्षिका। बिहार के एक जिले से सामने आया अनोखा मामला। दोस्तों, एक नियोजित शिक्षिका अनीता कुमारी को विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग लेटर मिला, लेकिन ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही वह रिटायर हो गई। इससे उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। यह मामला खैरा प्रखंड में हुआ है, जहां अनीता कुमारी कार्यरत थी। उनकी ज्वाइनिंग लेटर मिलने के एक दिन बाद ही रिटायरमेंट की यह अनोखी घटना हुई है। बिहार में आज से 58 ट्रेनों के समय में बदलाव, राजधानी और वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल। दोस्तों, बिहार में आज से दानापुर रेल मंडल की कई प्रमुख ट्रेनों का टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत सहित लगभग 58 ट्रेनों के समय में 10 से 25 मिनट तक का बदलाव किया गया है। पटना तेजस राजधानी अब डीडीयू जंक्शन पर 10 से 15 मिनट पहले पहुंचेगी। इसके अलावा 14 अन्य ट्रेनों की समय सारणी में भी संशोधन किया गया है। पटना में सबसे अधिक हो रही ठगी, 4 साइबर थाना खोलने की योजना। दोस्तों, बिहार में बढ़ते साइबर अपराध में निपटने के लिए सरकार ने खास रणनीति बनाई है। पटना में 4 साइबर थाना खोले जाएंगे और 3 अतिरिक्त डीएसपी तैनात किए जाएंगे। राज्य के 5 जिले साइबर अपराध के हॉटस्पॉट हैं। अब तक 301 डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं। कई नागरिक साउथ ईस्ट एशियाई देशों में फंसे हुए हैं। भागलपुर में इन वाहन मालिकों पर होगा एक्शन, न एसएसपी ने कर दिया ऐलान। दोस्तों, भागलपुर के नए एसएसपी के पदभार संभालते ही एक्शन में मोड में आ गए हैं और उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि किन किन वाहनों मालिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रयास किए जाएंगे। साइबर क्राइम को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्र में भी जागरूकता फैलाने का काम किया गया। सीतामढ़ी के लोगों की बल्ले बल्ले सरकार देने जा रही है बड़ी सौगात, 500 एकड़ भूमि तलाशने का आदेश। दोस्तों, सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में उद्योग लाने के लिए 500 एकड़ भूमि चिन्हित करने के आदेश दिए हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि पलायन भी रुकेगा और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। इसके अलावा बागमती नदी के टूटे बांध की मरम्मत भी की जाएगी और दोनों तटबंध का सुदृढ़ीकरण होगा, जिससे आवागमन सुचारू रूप से हो सके। भागलपुर में कुपोषण के खिलाफ जंग में कई बच्चे से अधिक मिला है नया जीवन। दोस्तों, भागलपुर में मिशन 45 के तहत कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार और चिकित्सा सुविधा प्रदान कर उनके जीवन में बदलाव लाया जा रहा है। सिर्फ 45 दिनों की इस नव प्रयास में घर घर में कुपोषित बच्चों की खोज कर उन्हें अधिकारियों की देखरेख में दवा, पौष्टिक आहार दिया गया। जानिए कैसे मिशन 45 ने हजारों बच्चों को कुपोषण से मुक्त कर दिया है, स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों की फिर बड़ी टेंशन, अब नई समस्या आई सामने। दोस्तों, भूमि सर्वे के बीच जमीन मालिकों की फिर टेंशन बढ़ गई है। राज्य में जमीन सर्वे काम शुरू हो गया है, लेकिन बार बार इसमें स्थगन और नए आदेश आने की संभावना से भूमि धारक और किसान असमंजस में हैं। अंचल कार्यालय में लगातार अपने अपने कागजात के लिए चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 3600 आवेदन जमा किए जा चुके हैं। जाम की समस्या से सहरसा शहर को मिलेगा निजात, ई रिक्शा ऑटो का बनेगा रूट। दोस्तों, जाम से राहत एवं यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से सहरसा शहरी क्षेत्र के ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है, जहां सहरसा शहर को अब 3 जोन में बांट दिया गया है। इसके अलावा ई रिक्शा और ऑटो चलाने की अनुमति उसे मिलेगी जो परिवहन विभाग से अपने वाहन का लाइसेंस लिए होंगे और चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आई नए नियम, अब नहीं मिलेगी अगली किस्त। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसने करोड़ों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, अब नए नियमों के तहत एक बड़ा बदलाव देखने जा रही है। सरकार ने योजना में नए दिशा निर्देश लागू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार अब केवल
वे किसान ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जिनके नाम पर जमीन दर्ज है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब वे अपने नाम पर जमीन के स्वामी होंगे। जिन किसानों को जमीन उनके दादा परदादा या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। घर की छत पर करें फल फूल और सब्जी की खेती, नीतीश सरकार देगी सब्सिडी। दोस्तों, बिहार में छत पर फल फूल और सब्जियों की खेती करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकार इसके लिए अनुदान दे रही है। अगर आपके पास खुद का घर है या फिर फ्लैट हो जिसके छत पर 330 वर्ग फीट की जगह हो, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए प्रति इकाई 300 वर्ग फीट लागत से 75% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। बिहार में चकाचक होगी टूटी फूटी सड़क, 4 लेन के लिए जल्द खुलेगा टेंडर। दोस्तों, बिहार में टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार का बड़ा कदम उठाया है सर। बिहार सरकार ने राज्य में जगह जगह टूटी सड़कों को मरम्मत कराने का निर्णय लिया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की बुनियादी ढांचे को सुधारना और परिवहन को सुगम बनाना है। राज्य के हर जिले में प्राथमिकता के आधार पर खराब और टूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मुख्य सड़कों की प्राथमिकता दी जाएगी। कटिहार में दाखिल खारिज को लेकर बड़ी परेशानी, 8000 से अधिक मामले हैं पेंडिंग। डीएम ने सीईओ को दिया फाइनल अल्टीमेटम। दोस्तों, कटिहार जिले में जमीन दाखिल खारिज के 8000 से अधिक मामले लंबित हैं, जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। विभागीय लापरवाही के कारण जमीन मालिकों को अपने जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल कार्यालय और हल्का कर्मचारी के निजी कार्यालय के चक्कर लगाना पड़ता है। इस व्यवस्था में लोगों की परेशानी दूर होने की बजाय बढ़ती जा रही है। बिहार के स्कूलों में खत्म होगा मिड डे मील का खेला, अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से होगी मॉनिटरिंग। दोस्तों, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ बदलाव लगातार करते आ रही है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग से ओर से अब नए साल के पहले दिन से ही मध्याह्न भोजन की योजना की निगरानी IBRS की जगह अब ई शिक्षा कोष के माध्यम से की जाएगी। इस संबंध में मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही मध्याह्न भोजन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। आ गई खुशखबरी, LPG सिलेंडर हुआ सस्ता, पहली सुबह राहत तो भरी खबर। दोस्तों, LPG ग्राहकों के लिए राहत भरा लेकर आया है। LPG सिलेंडर अब आज से ये सस्ता हो चुका है। सिलेंडर के रेट में काफी कमी दिल्ली से पटना या यूं कहें कि पूरे देश में हुआ है ये काम। LPG गैस सिलेंडर के रेट में यह राहत केवल 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर में मिली है। घरेलू गैस सिलेंडर यानी 14 किलो वाले LPG सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिहार सरकार ने बढ़ाई भूमि सर्वेक्षण अभियान की समय सीमा। दोस्तों, बिहार में भूमि सर्वेक्षण की समय सीमा 1 साल और बढ़ा दी गई है। राज्य में भूमि सर्वेक्षण का प्रोसेस जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजस्व और भूमि सुधार विभाग के ACS दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि यह निर्णय काम में पारदर्शिता और लोगों की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए लिया गया। समस्तीपुर के 409 अनाथ बच्चों को मिला नीतीश सरकार का सहारा, अब हर महीने खाते में खटाखट पहुंचेंगे रुपए। दोस्तों, अनाथ बच्चों के लिए बिहार में बड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्पॉन्सरशिप योजना से अनाथ बच्चों को सहारा मिल रहा है। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने हजारों की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बच्चों की बेहतर देखभाल और शिक्षा की इच्छा हो पा रही है। इस योजना से सैकड़े बच्चों का लाभ मिल चुका है। पुलिस पर हमला करने वालों पर अब होगी सख्ती, लिस्ट तैयार कर गिरफ्तारी, 15 दिन में चार्जशीट में भी होगी पेशी। दोस्तों, बिहार में पुलिस पर हमले के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इस पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान करके जिलावार सूची बनाई जाएगी। इसके साथ ही DGP विनय कुमार ने सभी जिलों के SP को भी इन मामलों में 15 दिन में चार्जशीट पेश करने का निर्देश दिया है।